नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई संतानोत्पादन के लिए व्यास जी के आह्वान की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्रवधू को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौसल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहां पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयतचित कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने उनके पास आकर पूछा, पुत्र, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, मां, वह 10 सहस्त्र हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जात भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्वक विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। जन्मेजय, उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती व्यास नंदन ने कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इस कारण से तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। शुभान ने इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। ये वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धरधारी 5 पांडव हुए।
उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह स्पष्ट प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मातृ आज्ञा पालन रूप धर्म से उऋण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्रवीर के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरु वंश की वृद्धि करने वाले थे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।